साथियों, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये जो चीज़ साथियों, ये नंदगांव की पत्रिका है साथियों। 17 जुलाई से 18 सितंबर तक चतुर्मास चलेगा साथियों। इस पत्रिका को आप पत्रिका जैसे कि मैं आपके घर पर आकर दे रहा हूँ, ये समझकर साथियों, जैसे हमारे ब्याह शादी में पत्रिका आती है, ठीक उसी प्रकार साथियों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अवश्य पधारना साथियों। मैं घर घर नहीं पहुँच सका साथियों। पिछले साल हमने कम से कम 400 पत्रिका बांटी थी, इस साल भी कम से कम 350 पत्रिका बांटी साथियों, लेकिन समय की कमी के कारण साथियों हम घर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, और गुरुजी ने भी कहा है कि आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आप गौ माता के सनादि में अवश्य पधारिए साथियों, और प्रवचन का लाभ लीजिए साथियों। ये कोई बनी बनाई बात नहीं है साथियों। देखिए, इतने महान बड़े बड़े साधु आएंगे साथियों, देख लीजिए आप इनके नाम पते, बहुत बड़े बड़े साधु आएंगे साथियों। ये देखिए आप, ये सभी साधु वहाँ पर प्रवचन देने आएंगे साथियों। तो आप भी इसका लाभ अवश्य लीजिए साथियों। ये कोई एक घर की बात नहीं है साथियों, इसमें हम सबका कर्तव्य बनता साथियों कि हमें वहाँ आना चाहिए, प्रवचन का लाभ लेना चाहिए साथियों। ये चीज़ें जिंदगी में कभी कभी मिलती है साथियों, ये हमारा जीवन है, इसको हम ऐसे ही व्यवरत ना गमाएं साथियों। ये कमाई तो सारी उम्र करनी है, और वो क्या कहते हैं, बच्चों के लिए दौड़ना तो अनिवार्य है साथियों। लेकिन हमारे बाप दादा भी कमाते कमाते दौड़ते दौड़ते चले गए, हमें भी जाना है साथियों। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये चीज़, इसलिए साथियों गौ माता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और साथियों समय निकालकर इन गौ माता के सनादि में भी जाना चाहिए साथियों, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। और कुछ 4 शब्द यदि हमारे हृदय में उतरेंगे तो शायद हम इस योनि से पीछा छुड़ा सके साथियों, ये आवागमन मिट सके साथियों, शायद हमारा जन्म सफल हो सके साथियों। कुछ शब्द उनके हमारे कानों तक पहुंचेंगे तो हमारा भविष्य सुधर सके साथियों। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, आपको मेरी बात पे गौर करना चाहिए साथियों, और आप अवश्य अवश्य पधारना साथियों। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्रवचन सुनने को हर हमेशा नहीं मिलते साथियों, ऐसी चीज़ें हमेशा नहीं मिलती है साथियों, कभी कभी मिलती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप अधिक से अधिक लाभ लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बात और साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौ माता की जय, वंदे गौ मातरम साथियों। आप जहाँ भी रहो खुश रहो। और साथियों मैंने कुछ अपने ब्लॉग्स डाले हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको जो भी अच्छे लगे उन्हें साथियों अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि आपकी दुआ और मेहरबानियों से हम आगे बढ़ सके। और मैं कभी नहीं भूलूंगा गौ माता की कृपा से। और साथियों एक बात आपको बता दूं, अभी नंदगांव के अंदर चतुर्मास चल रहा है साथियों। तो आप सभी को मेरा नम्र निवेदन है, प्रार्थना है साथियों वहाँ कम से कम भारत के 1100 साधु आने वाले हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग आएंगे, अच्छे अच्छे अपने प्रवचन देंगे साथियों। तो हो सके आप जहाँ भी हो, नंदगांव के आसपास या दूर, तो नंदगांव सिरोही में आया हुआ साथियों, जहाँ बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई है, और पतमेड़ा के अंडर आती है साथियों, जहाँ पर गुरुदत्त शरणानंद जी गौ माता की सेवा करते हैं। और उनके सनादि में ही अभी चतुर्मास चल रहा है साथियों। तो 17 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा साथियों। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे महात्मा लोग, साधु लोग आए हुए हैं, तो उसका लाभ लेना मत भूलिए साथियों। आप वहाँ जाकर अवश्य लाभ लीजिए, ताकि हमारा आने वाला जन्म सफल हो सके साथियों, और हमारी जो धरोहर है वो आगे बढ़े, हमारे परिवार में अच्छे गुण आए,
अच्छा चरित्र आए, हम वहाँ से 2 बातें सीख कर आए। साथियों, आप ये मत सोचना कि मैं मेरा वीडियो और शोभा पाने के लिए ये सब बना रहा हूँ या डाल रहा हूँ। साथियों, सबसे ज़्यादा मेरी एक ही तमन्ना है, सबसे बड़ी बात तो गौ माता की सेवा होनी चाहिए, और जो हमारे साधु महात्मा हैं उनके प्रवचन से हमारा जीवन सफल हो सके। साथियों, तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचिए। साथियों, ज़्यादा नहीं, वहाँ अच्छी व्यवस्था है रहने की, रुकने की। आप कम से कम एक बार अवश्य पधारना साथियों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथियों, पसंद आए तो लाइक करना, वरना शेयर अवश्य करना, और वापस आके मुझे बताना आप कमेंट करके कि आप वहाँ गए तो आपको कैसा लगा, वहाँ का रहन सहन, वातावरण। और साथियों, पहाड़ों के बीचों बीच आया हुआ है वो गौशाला, जहाँ पर गौ माता की, नंदी महाराज की इतनी बढ़िया सेवा होती है, क्या मत पूछो बात साथियों। और मैं भी इस महीने में पहुँचने वाला हूँ, तो वहाँ जाऊँगा तो आपको रूबरू ज़रूर करवाऊँगा साथियों। लेकिन आपसे मेरा नरम निवेदन है साथियों, आप वहाँ पर एक बार अवश्य पधारना, अपना कीमती समय निकाल कर। साथियों, आपका जीवन सफल हो जाएगा। साथियों, गौ माता की आपके परिवार पे कृपा बनी रहे। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। एक साथियों, मैंने अवगत कराया है, मैं हरिद्वार गया था, वहाँ पर लोग एक व्यापार खोल के रखा है। हमें भी नहीं पता था कि वास्तविकता क्या है, लेकिन बाद में पछतावा हुआ कि वहाँ पर यदि कभी जाओ साथियों, ज़रूरी नहीं है हरिद्वार, कहीं भी जाओ साथियों, तो खाना जो बाज़ार है वहाँ से या तो आप खरीद कर गरीबों को खिलाना, उनके हाथ में पैसे कभी मत देना साथियों। किसी के भी अगर पैसे दोगे तो वो आपके पैसे व्यर्थ जाएंगे साथियों। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, उन लोगों ने मुझसे पैसे लिए, फिर वो लोग क्या करते साथियों, 1 रुपया सुबह से देते, हमें पता भी नहीं चलता है। हर भिखारी को 1 रुपया देते हैं। यदि आपने 200 रुपये दिए हैं तो वो कहते हैं हम 11 जनों को खाना खिलाएंगे, तो वो 11 रुपये लेते हैं। 1-1 रुपया देते 11 जनों को, तो वो आगे वाले भी क्या करते हैं, 2 पूड़ी और सब्जी इतनी सी देते हैं, तो कोई भूखा होता है तो खाता है, नहीं तो वरना साथियों वो भी खाली में डाल देते हैं और 1 रुपया जेब में डालकर चलते बनते हैं। तो साथियों, ये सब उनकी मिली भगत है। लेकिन चाहे जो भी हो, हमारा तो यही कहना है आपसे, यही निवेदन है साथियों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, हमारे पैसे व्यर्थ न जाए। जहाँ भी दान पुण्य करो अपने हाथ से करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।